जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन बदला है वो प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए या उनका दर्शन करने से ही बदला है, परंतु मेरे गृहस्थ जीवन में भक्ति की सारी अनुकूलताएं हैं, तो क्या मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज जी? अनुकूलता का भोग ना करो। अगर अनुकूलता को भोग करोगे तो भक्त कैसे? अनुकूलता का भोग नहीं। हमारे पास अनुकूलता ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, पति पुत्र परिवार सब सही है, खूब खान पान की व्यवस्था है, खूब ठाकुर सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करो। जरूरी है प्रतिकूलता है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन तैयार रहो, दिन है रात आएगी, तैयार रहो। ऐसा ना सोचो सब दिन होत ना एक समान। प्रतिकूलता कदम पे कदम हमारी आध्यात्मिक प्रकाश को प्रकाशित करती है। हमारा जीवन प्रतिकूलताओं से भरा रहा है और आज भी भरा है। कि आपको तो अभी छोड़ देना चाहिए महाराज। अब उनको हम क्यों कहें? उनकी इतनी कृपा है कि ऐसी प्रतिकूलता में भी वो सत्संग करवा रहे हैं, ऐसी प्रतिकूलता में भी वो भागवती दिनचर्या चलवा रहे हैं। आपकी जय हो प्यारे, आपका मंगल हो प्यारे, आप सुखी रहो प्यारे। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा हमारे ऊपर है। ये तो हम आपको दर्शन करा रहे, बकाया हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं है। हमें प्रतिकूलता का, आपको सच्ची कहते हैं, हमें प्रतिकूलता का बोध नहीं कि मेरे प्रभु ने प्रतिकूलता दी, मुझे कृपा ही कृपा दिखाई दे रही है। सभी महापुरुषों के चरित्रों में तो महाराज जी यही आता है, इतनी बड़ी प्रतिकूलता की एक आम इंसान हिल जाए महाराज जी। भक्तमाल में चरित्र पढ़ने को मिलते हैं, ब्रज के भक्तों में मिलते हैं, तो महाराज जी ऐसा क्यों? महाराज जी साधकों के साथ तो ठीक है कि उसको तपाया जाता है, पर सिद्धावस्था में भी महाराज जी ऐसा। मुख्य बात यह रहती है कि उनके अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर होना है। अब उनका आखिरी जन्म है और देह से उनका कोई संबंध रह नहीं जाता, तो फटाफट देह में प्रतिकूलता के ऊपर प्रतिकूलता दे दे करके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी निकाल देते हैं और वो भगवान के धाम को चला जाता है। अगर हम अपने जन्म कर्मों को भोगें तो करोड़ों जन्म ले तो भी नहीं भोग पाएंगे, तो भगवान इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा भुगता करके सब पावन करके, इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी समस्या, बड़ा बड़ा दुख, वो सब पवित्र करके भगवान बुला लेते हैं। उनके सानिध्य में जो आते हैं वो तो मजे में हो जाते हैं। हाँ, स्वामी रामदास, कृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी महाराज, महाराज जी उनके सानिध्यता में इतना सुख है। हाँ, उनके संकल्प में इतना दम है। वो मम भक्ति तो भोनम पुनात, लोक के लोक को पावन कर सकता है, दूसरों के रोगों को ऐसे नष्ट कर सकता है संकल्प से, लेकिन वो अपने जुकाम को भी नहीं ठीक कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे है। अपने लिए नहीं, अपने शरीर में सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे भाव, और दूसरे के दुख की संभावना मात्र लगी कि दुख है, वो जान नहीं पाएगा, उसके दुख को अपने ऊपर ले लिया, वो समझ भी नहीं पाएगा। सब अगर समझ जाए तो फिर उनके लिए बिक जाए कि हमारे को इतना प्यार करते हैं, समझने ही नहीं देते संत महापुरुष। और दूसरे के प्रारब्ध को लेकर अपने शरीर में भोग करके, अपने शरीर के प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए संतों को सब कोई नमन करता है कि वो दूसरों के पापों का नाश करते हैं, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं भोगते हैं और भगवान को रिझा करके, भगवान के यश का गान करके, भगवान में परम तृप्त होते हुए, आनंदित होते हुए शरीर छोड़ते हैं। महाराज जी इसमें एक, जैसे महाराज जी महापुरुष जन के जो सानिध्य में रहते हैं, जो उनके आगे कोई उनके कष्ट आए सामने किसी शरणागत के यहाँ, तो वो महापुरुष इतने कृपालु हैं कि उनका समाधान कर देते हैं, अगर वो भी सही नहीं है तो। हाँ महाराज जी वैसे ही ठाकुर जी के सानिध्यता का अनुभव करते हैं वो महापुरुष, तो ठाकुर जी महाराज जी, ठाकुर जी अंदर बैठ के देख रहे ना, उसके मन को अपने आनंद में डुबो देते हैं और तन को भोग दे देते हैं। तो तन में, जैसे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करता है तो यहाँ शून्य का सुई लगा दिया, अब उसको पता है कि जो मैं चाकू मार रहा हूं इसमें इसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले शून्य कर दिया है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की इतनी ऊंचाई मन की कर देते हैं आनंद में कि भगवान को पता है कि मैं इसका ये दर्द दूंगा तो ये दर्द इसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इसके मन को पहले से आनंद रूपी इंजेक्शन लगा चुके हैं। अब वो आनंद में मस्त है, दर्द है तो क्या है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है ना, ऐसा कष्ट नहीं देते
जिसमें भक्त विकल होकर भगवान को भूल जाए, ऐसा तो नहीं देते। मतलब उनकी चिंतन की वृत्ति हमेशा बनी रहती। हाँ, आनंद में बनी रहती, सब में रहती, आनंद में बनी रहती है। अभिषेक जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष और आश्रय पक्ष, एक भगवत मार्ग के साधक को कैसे पता चले कि उसके द्वारा की गई क्रिया अथवा चेष्टाएं साधन प्रधान है या आश्रय प्रधान है? जिसको ये ऐसा लगता है मेरे प्रभु के द्वारा भजन कराया जा रहा है, मेरे प्रभु ही मुझे वृंदावन लाए हैं, मेरे प्रभु ही संत समागम करवा रहे हैं, मेरे प्रभु ही मुझसे नाम जप करवा रहे हैं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो भगवत आश्रित भक्त है। मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये जहां भाव है वहां अहम प्रधान साधना है, जो आगे चलकर पवित्र होगी, अभी अपवित्र है, अहम रूपी मल है। और जिसमें होता है कि प्रभु के द्वारा हो रहा है, वो आश्रित जन होता है। प्रभु के द्वारा जो साधन होता है वो निर्विघ्न होता है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। लेकिन जो अहम प्रधान साधन होता है उसमें विघ्न पड़ता है और वो एक बार गिरता है और उसका अहंकार चूर होता है, तब फिर वो भगवत आश्रय लेकर भगवत मार्ग में बढ़ता है। जी। रेणु दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध होने की बात आपसे हमेशा सुनी है। महाराज जी, आत्मबोध कैसे हो? कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोना भी आता है, ऐसा लगता है कि क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो? आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना यह है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने, सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सदगुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें, तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। दो भाव है, एक तो भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों, कारण शरीर तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सदगुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। लवप्रीत सिंह जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु नानक देव जी आए थे तब उन्होंने संसार में जगह जगह भ्रमण किया था और प्रभु का गान करने का सबको संदेश किया था, जिसकी वजह से उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अब वही दृश्य हम आप जी के रूप में भी देख रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से लोग दूर दूर से आपके दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी, हमें भी आपकी वाणी से बहुत मदद मिली और नाम जप को और तेज करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, फिर गिरता है और माता पिता उसे संभालते हैं और फिर वो दौड़ता है, वैसे ही हमारे साथ हुआ है महाराज जी। आपकी वाणी की वजह से हम, हाँ, हमारे में कुछ नहीं है, खोखा है, इसके अंदर बैठ करके वही परमात्मा बुलवा रहा है, वही परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तो पांच भौतिक ढांचा है। गुरु नानक साहब तो साक्षात भगवान है, वो तो भगवान अवतरित हुए थे नानक साहब के रूप में। हम तो उनके दासों के दास हैं, उनके चरण रज के आश्रित हैं। इसमें हाँ, उन्हीं महापुरुषों का प्रताप बोल रहा है, उन्हीं महापुरुषों की वाणी आकर हृदय में बोल रही। उनके समानता तो की नहीं जा सकती। जो अवतारी महापुरुष हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा है, अकाल पुरुष हैं। उन्हीं के आश्रित हम लोग हैं, तो उन्हीं की वाणी हृदय में आकर स्फुरित होती है और जगत मंगल करती है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल उसी परब्रह्म परमात्मा करुणाशील भगवान की कृपा
अपने जनों पर है, वही बुलवाते हैं, वही वाणी का प्रभाव करवाते हैं, वही ये सब कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। मेरे में कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूं। अगर कोई सामर्थ्य है तो वो प्रभु हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। नीरज बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में ठाकुर जी उपदेश करते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख और क्रोध में भी अपने मन और बुद्धि को कैसे स्थिर बनाए रखें। देखो बच्चा, जब समता आ जाती है तब ये बात आती है। जैसे हमारी दांत से जबान हमारी कट जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे, क्योंकि हमारा ही दांत है, हमारी ही जबान है। तो जब ऐसे सर्वात्म भाव हो जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, सब जगह एक ही परमात्मा है, वो यहां भी विराजमान, तो कोई मारे या कोई पूजे, दोनों बातों में उसका समान भाव रहता है। जब तक समता नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, शरीराभिमान रहेगा, तब तक मान अपमान का बोध होता है। बहुत जोर का इसमें जलन होती है। मान में हर्ष, अपमान में शोक। हर्ष और शोक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में वो पिसता रहता है, डरता है कहीं अपमान न हो जाए। अगर इस मानव देह में अभिमान करके, मान अपमान में फंस करके, भगवान का भजन न करके, संतों का आदर न करके, शास्त्र स्वाध्याय न करके, परोपकार न करके, यदि आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तो ये सब पद प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाने वाली है। जब तक जीवित हो तब तक भोग लो, मरोगे तो इसके द्वारा किए हुए कर्म शुभ अशुभ आपको पुनः नर की योनियों में डालेंगे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो। इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। रितु जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है, अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है, तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं आपके सामने, मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी। चेतन जी यमुनानगर से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, इस जगत में असंख्य महापुरुष जन हैं, गुरु जी हैं, जगत गुरु इत्यादि हैं। हम भगवान द्वारा भेजी गई दिव्य आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं? उनकी वाणी से, उनके चेहरे के प्रकाश से, या उनके कर्म से, या और कोई साधन है? ये सब बाहरी बातें हैं। चींटी में, घोर पापी में और बड़े महात्मा में आत्मा एक ही रहती, उसमें 150 ग्राम वाला कम वाला हिसाब नहीं कि चींटी में 100 ग्राम है, हाथी में 100 कुंतल है, पापी में 50 ग्राम है, महात्मा में 100 किलो, ऐसा नहीं है। आत्मस्वरूप भगवान सब में समान रूप से विराजमान है। भगवान कहीं कहीं अपने तेज को प्रकाशित करते हैं, आचार्यों के रूप में, भक्तों के रूप में, संतों के रूप में। उसकी पहचान होती है उनकी वाणी से जगत का परिवर्तन। अगर तेज की बात कहो तो संत हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं, झुर्रियां पड़ी हैं, फटे पुराने कपड़े पहने, बाहरी वेश से नहीं पहचाना जा सकता कि भाई कोई तेज ऐसा नहीं। जिनकी वाणी का प्रभाव संपूर्ण दुराचार से निवृत्त करके सदाचार में प्रवृत्त कर दे, जिनके संग का प्रभाव हमारे अंदर की वासनाओं को नष्ट करके उपासना में स्थित कर दे, जिनके देखने से, जिनके बोलने से, जिनके संग से हमारी दुर्वासनाएं छूटे और भगवान प्यारे लगने लगे, वही महात्मा है, वही भगवान की विभूति है। बस इतना है, और बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी तो नौटंकी नाटक में भी सब ऐसा ही होता है, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। ब्रह्मानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी, रामायण जी, या तत्व सिद्धांत आदि भक्ति और वेदांत में महाराज जी क्या भेद है? इनका विचार एक है या अलग अलग है महाराज जी? थोड़ी दूर तक साधना एक है, कुछ साधना एक है। जैसे पांचों ज्ञानेंद्रियों को मन के सहित परमात्म चिंतन में लगाना, ये प्रारंभ से होगा सबका, क्योंकि आत्मचिंतन में तो बाद की बात है, पहले परमात्म चिंतन में लगाना। इसीलिए गुरु जी मंत्र देते हैं, मान लो प्रणव है, सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है, ज्ञान में इधर भगवान का नाम है, मंत्र है, उपासना है। दोनों का पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो। सब योगों का मुख्य कार्य है संसार का चिंतन छोड़ना। बोलो ऐसा है ना? फिर सब योगों का द्वितीय मुख्य कार्य है संसार के भोगों का त्याग करना। फिर सब योगों का तृतीय कार्य है शरीर का अभिमान भूल जाना, देहाभिमान भूल जाना। अब यहां से यात्रा अलग अलग होती है। अब एक देहाभिमान भूलता है, आत्मस्वरूपहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मिति वृत्य खंडा, और एक भूलता है दासोहम, भगवान की रूप माधुरी में भगवान का नाम गुणगान करते हुए, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। वो भगवान के प्रेम में डूबकर सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल गया, ये प्रेमी। और वो अहम में, मैं शुद्ध ब्रह्म में, जो अहम मैं शुद्ध ब्रह्म आत्म स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होकर चिंतन शून्य हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों का विस्मरण हो गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष मोक्ष को प्राप्त हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो गया। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक सोहम से सिद्ध होता है, पर कुछ दूरी तक दोनों की यात्रा एक जैसी रहती है, इसके बाद अलग अलग हो जाती है। तत्व दोनों को एक ही प्राप्त होता है। उसे प्रेम के द्वारा स्वाद लेते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा स्वाद लेते हैं। वही आत्मा है, वही राम है, वही आत्मा है, वही श्याम है, वही आत्मा है, वही शिव है। दूसरा तो कोई, अंत में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, एक रहे नंदलाल। अपना विस्मरण हो जाता है भक्त को, भगवान की स्मृति में डूब जाता है। ज्ञानी को सबका विस्मरण हो जाता है, केवल अपनी स्मृति में डूब जाता है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में। ये देह अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप इससे अलग है।
वो गुरु प्रताप से उसी स्वरूप में डूब जाता है। समझ पा रहे हैं आप जी? निधि जी सिंगापुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न बहुत जो इस साधन मार्ग में चलते हैं, नए नए प्रवचन आदि सुन के उनके मन में आता है कि मैं बहुत समय से दीक्षा लेने की सोच रही हूँ, पर हर बार मन ये सवाल उठाता है कि यदि मैं निर्वाह नहीं कर पाई तो मेरा कोई अपराध बन जाएगा, और मतलब फिर मेरे को नहीं, में क्या करना? डरो मत। कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में है। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे, लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव। तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह हो करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है तो हम बच्चे ही हैं, हम गुरुदेव के सामने बच्चे ही हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गुरुदेव इतने कृपा सिंधु हैं कि वो मानते ही नहीं, वो कृपा करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप गुरुदेव की शरण में होइए, समय नष्ट मत कीजिए, साधना में लगिए। एक दो इसमें जो संशय रहते हैं, एक है कि जैसे संसार में रहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका एक संशय बड़ा रहता है कि जैसे इसमें खाने के नियम होते हैं, तो कभी गलती से खा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज गलती से हम मांस ना खाएं, गलती से हम अंडा ना खाएं, लेकिन अगर प्याज लहसुन पड़ा हुआ भोजन मिल गया है और ऐसे पा लिया है, तो देखो हम आपसे स्पष्ट कहते हैं कि प्याज लहसुन पाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की हत्या नहीं है। जैसे आलू पैदा होती है ऐसे ये प्याज लहसुन पैदा होता है, पर ये घोर तमोगुणी है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे भगवत समाज ने इसे त्याग किया है कि ये तमोगुण प्रमाद पैदा कर देगा, पाप प्रवृत्ति पैदा कर देगा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम। इसलिए इसका त्याग किया गया है। यदि आप दीक्षा लिए हो, ना पाओ बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस में हो, आपकी रसोई में वही बनता है, तो आप भगवान नाम लेकर पाओ और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम नाम जप और मंत्र जप तो होगा। आप उसके लिए कि जब हम प्याज लहसुन छोड़ेंगे तब हम नाम जप करेंगे, तो पता नहीं हम जिए कि ना जिए। प्याज लहसुन को निमित्त बनाकर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से हमारे सर्विसमैन हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो देश विदेश जाते हैं। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप अंडा मत खाओ। इसमें दूसरे जीवों की हिंसा और अपनी बुद्धि का भ्रष्ट होना। लेकिन अगर कहीं ऐसा, कोशिश करो कि प्याज लहसुन ना पाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बिना प्याज लहसुन के भोजन के मिलता ही नहीं है, तो आप पाओ और राधा राधा जपो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, निश्चित समझो। आप इसमें डरो मत। दूसरा डर ये रहता है महाराज जी कि जैसे गुरु द्वारा कुछ नियम मिले जाते हैं, जैसे 11 माला करनी है, तो कभी छूट गया तो फिर बड़ा अपराध लग जाएगा। देखो उसके नियम बताएं। जैसे हम मान लो बोला कि 11 माला आपको करना है, अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे।
एक एक दो दो माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे, गुरु आज्ञा पूरी हो गई। पर जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने पीछे छूट जाएंगे, फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। नहीं, अस्वस्थ अवस्था में नियम का पालन ना होने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। यदि आप बीमार हो, 20 दिन 25 दिन आपसे बिल्कुल भजन नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। स्वस्थ अवस्था में, अब जैसे बेटी का ब्याह है, वो कार्यक्रम में फंसा हुआ है, वो 11 माला लेके थोड़ी बैठेगा, वहां तो बहुत से कार्यक्रम है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उत्सव संपन्न किया और एक एक माला रोज बढ़ा दिया, महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपका कोई अपराध नहीं, आप नाम जप कर सकते हैं, पड़े पड़े भगवत स्मरण कीजिए। वो नियम स्वस्थ पुरुष के लिए है, बीमार के लिए नहीं है।